तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेंज विथ डेप्थ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर आप अंदर जाते हो डेप्थ में जाते हो तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी है। तो मान लेते हैं, देखिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये होती है जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही आप अंदर जाओगे अर्थ के सरफेस पर, देखिए अंदर जाओगे ऐसे, मतलब ये अर्थ है। ओके, तो जैसे ही आप अंदर जाओगे यहाँ पर मान लेते हैं आप डी इतने डेप्थ पे जा रहे हो और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को कौन खींचेगा? इस ऑब्जेक्ट को पूरी अर्थ तो नहीं खींचेगी, अर्थ का ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट खींचेगा, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट का जो मास है वो मान लेते हैं एम डैश है। ओके, और ये जो एम डैश है वो ये वाला जो मास है उससे बहुत कम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एम डैश इज़ वेरी मच लेस दैन कैपिटल एम। इस ऑब्जेक्ट को खींचने वाला जो मास है वो मास इस मास से काफ़ी गुना कम है यहाँ पर। तो जी की वैल्यू सरफेस पे तो इतनी थी, डेप्थ डी, डी इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी? जी डी, जी एट डेप्थ डी वो कितनी होगी? तो उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? कैपिटल जी, मास कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसको खींचने में? ये एम डैश रिस्पॉन्सिबल है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जी एम डैश डिवाइडेड बाय ये सेंटर पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है डी। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? ये बनेगा आर माइनस डी, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना था? देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था आर। ओके, और उसमें से अगर आप डी माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा ना। तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लिखना होगा? आर माइनस डी लिखना होगा, आर माइनस डी का स्क्वायर। मतलब अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू इतनी है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एट डेप्थ डी, डी इतने डेप्थ पर जी की वैल्यू इतनी है ये, ठीक है। जी डी इज इक्वल टू वॉट? जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी स्क्वायर। अब अगर बच्चों ये दो इक्वेशन अगर आप कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एम डैश की जो वैल्यू है ना, ये एम डैश की जो वैल्यू है वो एम से बहुत छोटी है, ठीक है। वो इतनी छोटी है कि डिनोमिनेटर में है क्या चीज़ें हैं वो मायने ही नहीं रखते, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर माइनस डी है, तो ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती, मैटर ही नहीं करेंगी। ये डिनोमिनेटर में क्या चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। ये वैल्यू इतनी छोटी है, ये एम डैश एम से इतनी छोटी है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये एम बहुत बड़ा है, तो अगर ये एम बड़ा है इससे तो ये जी की वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर दैन जी एट डेप्थ डी। मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे ही आप अंदर जाते हो जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डी जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। तो एग्जाम में इसको लिखना कैसे है, देखिए वी नो द फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी है? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। ओके, नाउ एज वी गो एट डेप्थ डी, डी इतने डेप्थ पर, यहाँ से डी इतने डेप्थ पर अगर आप चले जाओगे तो क्या होगा? ओनली मास एम डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ जी। सिर्फ ये एम डैश वाला जो मास है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जी के वैल्यू के लिए। सो द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी इज, मतलब इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी? जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 2, ये इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये जो एम डैश की वैल्यू है ये इस एम से बहुत कम है। ओके, इसी वजह से आप क्या बोलोगे कि ये जो वैल्यू है जी डी, ये जी से बहुत कम होगी, ठीक है। ये जी डी जो है वो जी से कम होगी। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? सो वी कैन से दैट एज वी गो इनसाइड द अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर आप अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करते जाएगी, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद डेप्थ। इतना आपको लिखना है। एग्जाम में अगर पूछते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ, इसको एक्सप्लेन करिए, तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये थर्ड वाला पॉइंट भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास और वेट के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।